नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो 3 बार से ज्यादा तेल का यूज नहीं कर सकेंगे कचौरी पकौड़ी और भटूरे वाले, होगी कार्रवाई। जी हां, भुजिया, कचौरी, पकौड़ी, नमकीन, भटूरे आदि बनाने वाले व्यापारी तेल को 3 बार से अधिक नहीं उबाल सकेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस अनुपयोगी खाद्य तेल को खरीद कर बायोडीजल बनाने की योजना बनाई है। पूड़ी, कचौड़ी और समोसा को कई बार तलने के बाद खराब तेल को अब उपयोगी बनाने की ओर कदम बढ़ाए जा चुके हैं। बाजार में छोले, भटूरे, कचौरी, समोसे, पकोड़े, नमकीन तलने के लिए खाद्य तेल को 3 से अधिक बार काम में लेने और बार बार उपयोग में लेने पर उसकी गुणवत्ता समाप्त होकर कैंसर कारक तत्व पैदा हो जाते हैं। जी, स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं और लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस अनुपयोगी खाद्य तेल को खरीद कर बायोडीजल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए बायोडीजल प्राधिकरण ने 6 विभागों के साथ मिलकर अनुपयोगी खाद्य तेल को 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीद कर बायोडीजल में परिवर्तन करने की योजना बनाई है। इस योजना से लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में रेपिस्ट को मिलेगी सजाए मौत, सरकार लाई शक्ति बिल। जी हां, महाराष्ट्र में अब बलात्कार करने वालों को सजाए मौत मिलेगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने बलात्कार, तेजाब हमले और सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री डालने जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड एवं 10 लाख रुपए तक के जुर्माने समेत कठोर सजा के प्रावधान वाला शक्ति विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के दिशा अधिनियम की तर्ज पर शक्ति नामक विधेयक बनाया है, जिससे इस तरह के अपराधों की 15 दिनों के अंदर जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने और सुनवाई 30 दिनों के अंदर पूरी करने का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि शक्ति विधेयक मंगलवार को सदन से पारित हो जाएगा, जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य में बलात्कार, तेजाब हमले और सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री डालने जैसे अपराधों के लिए मात्र 15 दिनों के अंदर जाँच पूरी कर आरोपी को मृत्युदंड एवं 10 लाख रुपए तक के जुर्माने समेत कठोर सजा दी जाएगी। वैसे दोस्तों, ऐसा सख्त कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेटी पैदा होने पर सरकार देगी 36,000 रुपए, जाने कैसे ले सकते हैं लाभ। जी हां, मॉडर्न जमाने में भी लोगों की सोच काफी हद तक सीमित है। अभी आज भी लड़की के पैदा होने पर ज्यादा खुशियां नहीं मनाई जाती हैं। ऐसे में उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मकसद से सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली योजना शुरू की है। इसमें लड़की के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक राज्य सरकार की ओर से 36,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, तो उसे अलग अलग चरणों में दिए जाते हैं। तो क्या है योजना और कैसे ले सकते हैं इसका लाभ, जानते हैं। दिल्ली सरकार बच्चियों के जन्म और पढ़ाई के लिए विभिन्न चरणों में सरकार इन्हें आर्थिक मदद देगी। योजना के तहत बच्चियों को कुल 35 से 36,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत सबसे पहली किस्त बच्ची जन्म के समय दी जाती है। जिन लड़कियों का जन्म अस्पताल में होता है उस वक्त उन्हें 11,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि बेटी के घर पर जन्म लेने पर उसे 10,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद सरकार की ओर से आर्थिक मदद बच्ची की पहली कक्षा में दाखिला होने पर दिया जाता है। ये लाभ 6ठी, 9वीं, 10वीं और फिर 12वीं कक्षा में जाने पर भी दिया जाता है। सरकार की ओर से हर बार 5-5 हजार रुपए दिए जाते हैं। लाडली योजना के तहत आवेदन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल एवं दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय से भी संपर्क करके विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलक झपकते ही चीन के जंगी जहाज हो जाएंगे नष्ट। भारतीय नौसेना के पास जल्द होंगी 48 आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलें। जी हां, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पे भारत चीन में जारी सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ लगातार सीमा पे चलने वाली तनातनी के बीच भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। नौसेना अपने नए युद्धपोतों के लिए 48 नई ज्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने जा रही है। इन मिसाइलों के जरिए से 450 किलोमीटर दूरी की किसी भी दुश्मन के लक्ष्य को आसानी से भेजा जा सकेगा। अगर चीन पाक का भी कोई जंगी जहाज इस मिसाइलों के सामने आएगा तो उस पर भी निशाना बनाकर उसे पलक झपकते ही नष्ट कर दिया जाएगा। इन मिसाइलों को भारतीय नौसेना के निर्माणाधीन विशाखापट्टनम श्रेणी के युद्धपोतों पर फिट किया जाना है, जो कि आने वाले समय में सक्रिय सेवा में शामिल होंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 48 अधिक रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए
800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ब्रह्मोस युद्धपोतों का मुख्य स्ट्राइक हथियार होगा। कई युद्धपोतों पर पहले से ही लगी हुई हैं। इसमें चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनचाही कॉल और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी लगाम। सरकार बनाने जा रही डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। जी हाँ, देश में लगातार ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने डिजिटल तरीके से बढ़ते कारोबार व लेन देन के बीच आए दिन होने वाली धोखाधड़ी व अनचाही कॉल की रोकथाम के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के गठन का निर्णय लिया है। सोमवार को टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि सरकार इसके लिए जल्द ही टेलीकॉम कंपनियों और टेलीमार्केटर के साथ भी बैठक करेगी। फ्रॉड मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से ग्राहक टेलीकॉम कंपनियों की अनचाहे कॉल, एसएमएस और वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत कर सकेंगे। इसके तहत ग्राहकों को अनचाहे कमर्शियल कॉल या एसएमएस भेजने वाली कंपनियों पर जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। बनाई जा रही यूनिट तय समय में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले को निपटाने का काम करेगी। इस बैठक में डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने पर सर्वाधिक जोर दिया जाएगा। धोखेबाजों को किसी का भी पैसा नहीं हड़पने दिया जाएगा। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार साधनों को इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इसके जरिए आम आदमी की गाढ़ी कमाई का हड़पा जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि ऐसे गलत कामों को रोकने के लिए कठोर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप कार की पिछली सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर कटेगा चालान, देना होगा इतना जुर्माना। जी हाँ, देश में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर अब ट्रैफिक नियमों को और सख्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि शुक्रवार को लागू हुए नए यातायात नियमों के तहत अब अगर आप कार की पिछली सीट पर भी बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा, जबकि दोपहिया वाहन में साइड मिरर लगाना अनिवार्य होगा। अगर इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। इस संबंध में एक संदेश जारी करते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि अधिकांश दोपहिया वाहनों में साइड मिरर नहीं होते हैं और कुछ लोग जानबूझकर शीशे हटा देते हैं। इस वजह से ड्राइविंग के दौरान दुर्घटना का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। वहीं कार की पिछली सीट पर बैठकर व्यक्ति कभी भी बेल्ट नहीं लगाता है। एक बड़ी दुर्घटना से इस छोटी सी लापरवाही के कारण यात्री की मौत हो जाती है। कार में पीछे की सीट बेल्ट न लगाने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दोपहिया वाहन में साइड मिरर नहीं लगाने पर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक अकाउंट को आधार से फटाफट करा ले लिंक, नहीं तो फ्रीज हो सकता है आपका खाता। जी हाँ, क्या आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं? अगर नहीं तो फटाफट करा लें, क्योंकि अब से सभी अकाउंट को आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 31 मार्च 2021 डेडलाइन तय की है। बैंक अकाउंट को ऑफलाइन व ऑनलाइन तरीके से लिंक करा सकते हैं। अगर आपने अपने खाते को लिंक नहीं कराया है तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे चेक कर सकते हैं कि आधार बैंक अकाउंट से लिंक हुआ है या नहीं। सबसे पहले उदय की आधिकारिक वेबसाइट uday.gov.in पर जाइए। यहां आधार सेवाओं वाले सेक्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आधार से बैंक अकाउंट लिंक होने के स्टेटस वाले ऑप्शन पर लिंक करें और अपने आधार नंबर डालें। उसके बाद बताएगा कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। अगर आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप बैंक जाकर खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने आधार की एक फोटो कॉपी देनी होगी। इसके साथ ही पासबुक भी लेकर जाएं। अब आपको एक फॉर्म को भरकर सबमिट करना है। अब आपका खाता आधार से लिंक हो जाएगा तो आपको बैंक की ओर से SMS भेजकर जानकारी दे दी जाएगी। बता दें कि अगर आपके आधार और बैंक में दिए गए मोबाइल नंबर अलग अलग हैं तो लिंक नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो होटलों और रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम। खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू की जानकारी देनी होगी अनिवार्य। जी हाँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने एक अहम कदम उठाते हुए मेन्यू लेबलिंग का नियम तैयार किया है, जिसके तहत रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पर अब खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू लिखना जरूरी हो गई है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके खाने में कितनी कैलोरी है। यही नहीं, मेन्यू लेबलिंग करते समय पोषक तत्व की मात्रा भी लिखनी होगी। भारत सरकार ने नया लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन जारी किया है। इसके हिसाब से 10 से ज्यादा चीन वाले रेस्टोरेंट पर यह लागू होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफी समय से लेबलिंग रेगुलेशन को ठीक करने का प्रयास कर रहा था। इसे अब नोटिफाई कर दिया गया है। बता दें कि FSSAI का ये नया नियम 10 से ज्यादा चीन वाले रेस्टोरेंट पर लागू होगा। इसके हिसाब से सेंट्रल लाइसेंस लेकर या 10 से अधिक जगहों पर रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनियों के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो अपने मेन्यू कार्ड में कैलोरी संबंधी जानकारी दे। साथ ही मेन्यू कार्ड में ये भी लिखना होगा कि कैलोरी की कितनी मात्रा किस इंसान के लिए पर्याप्त है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अमित शाह का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो हर किसान को मिलेगा 18,000 रुपए। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी रण तेज होता जा रहा है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने एक चुनावी रैली में किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि अमित शाह का ये ऐलान बंगाल के चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाते हैं। इस योजना को अभी तक बंगाल में लागू नहीं किया गया है। चुनावी रैली में अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो किसान सम्मान निधि शुरू होकर लागू की जाएगी। और किसान सम्मान निधि को देश में लागू किए हुए 2 साल हो चुके हैं, जिसके तहत 12-12 हजार रुपए किसानों को खाते में डाले जा चुके हैं। अमित शाह के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल में चुनाव जीतने पर बीजेपी हर किसान के खाते में 2 साल के बकाये के साथ तीसरी किस्त भी जमा करेगी, जिससे किसान के खाते में 18-18 हजार रुपए आएंगे। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।